बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त उबले हुए चावल और काले चनों की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चने आज हम कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लगाएंगे, जिससे हमारी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त सी थिक सी होकर तैयार होगी और काले चने का जो टेस्ट है वो भी 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इतना मज़े का इस तरीके से ये काले चने बन के तैयार होते हैं जी। तो क्या ही बात है, अगर आप इस तरह से ये काले चने और साथ आप इस तरह से चावल बॉईल करके खाएंगे, यकीन करिए आप मटन बीफ को भूल जाएंगे, इतना ये मज़े का बन के तैयार होता है। तो बहुत ही स्पेशल किस्म के हम ये चने बना के तैयार करेंगे। इसमें कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स हम शामिल करेंगे। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले काले चनों का हम मसाला तैयार कर लेते हैं कि किस तरह से ये मज़ेदार से काले चने बना सकते हैं आप। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 प्याज लूंगी, मोटा मोटा हम इस तरह से कट कर लेंगे और बिल्कुल 1 चम्मच या 2 चम्मच हम पानी डालेंगे। इसमें पानी डालने के बाद साथ ही हम इस तरह से ना हरी मिर्च 3 से 4 अदद डाल देंगे, चाहे तो आप इसी के अंदर। तो चलिए, बड़े साइज का हम यहाँ पे पतीला लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल, हल्का सा गर्म करेंगे। इसी ऑयल के अंदर हमने जो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है इसमें शामिल कर देंगे और हल्का सा सुनहरा कलर होने तक हम इस प्याज के पेस्ट को चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से प्याज की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से प्याज की खुशबू आना चाहिए और हल्के हल्के गोल्डन कलर का इस तरह से ना प्याज होना चाहिए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने तकरीबन 30-40 सेकंड फ्राई कर लेना है, इसका कच्चापन दूर कर लेना है। पेस्ट को भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ना कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 तेज़पात, बस 1 तेज़पात शामिल करना है। 2 से 3 अदद लौंग, 1 अदद यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है बादियान का फूल, 1 स्टिक दालचीनी। बस इतने ही खड़े मसाले शामिल करने हैं, बहुत ज़्यादा अपने खड़े मसाले शामिल नहीं करने। 1/2 टीस्पून जीरा। खड़े मसालों को हमने हल्का सा कड़कड़ा लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिया है। तो कोशिश करें आप अगर इस तरह से पेस्ट बना के चीज़ें शामिल करेंगे ना, यकीन जाने काले चनों का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इससे पहले आप कहेंगे कि हमने इस तरह से काले चने बना के तैयार क्यों नहीं किए, इतने ये मज़े के इतने परफेक्ट तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्याज के पानी को भी खुश कर लेना है। चलिए जी, अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, बेसिक मसाले जो डेली घर में यूज़ होते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, टीस्पून धनिया पाउडर। बस इसमें इतने मसाले जाएंगे। ये तो हर घर में मसाले मौजूद होते हैं सब। अभी हम मसालों की अच्छे से बुनाई करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी शामिल करके अच्छे से मसाले की बुनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी इसी तरह से अच्छे से मसाले की बुनाई करूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस तरह से आपने बुनाई करनी है, नीचे से भी बिल्कुल आपने नहीं इस मसाले को लगने देना, नहीं तो चने का जो सालन है वो आपका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाले की लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पे भुनाई कर लिया। माशाल्लाह आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से मसाला भुन चुका है। मसाले की बेस पे जो है वो हांडी मज़े की बनती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ताकि आप भी अच्छा सा खाना बना सकें। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक चने थोड़ा सा नमक डाल के इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था। कल ये मैंने चाट के लिए बॉईल किए थे, लेकिन आज सबका दिल कर रहा है कि चने का सालन और साथ चावल बॉईल किए जाए, तो इसलिए मैं ये फ्रोज़न डाल रही हूँ। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर हम चनों की बुनाई करेंगे। तो 300 ग्राम मैंने यहाँ पे चने लिए हैं। तो जब तक हम चनों की बुनाई करते हैं, साथ ही हम ज़बरदस्त सा चने का पेस्ट भी बना लेंगे। वो मैं आगे चल के बताऊँगी कि वो हम किस लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम डाल देंगे चने। तो यहाँ पे तकरीबन 50 ग्राम मैंने चने लिए हैं। इसमें थोड़ा सा हमने पानी डालना है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अच्छे से यहाँ पर चने को मैंने भून लिया तकरीबन मीडियम आंच पे 5 मिनट तक। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चनों की बुनाई हो चुकी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल किया है। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम मज़ीद एक ज़बरदस्त सी चीज़ डालेंगे, जिससे जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत ही थिक होगी, बहुत ही मज़े की होगी। तो इसको ऊपर से कवर करके मीडियम आंच पे ढक के हम छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि चने अच्छे से तैयार हो जाएँ। देख सकते हैं इसमें जब इस तरह से बॉयल आना शुरू हो जाए तो यहाँ पे हमने 50 ग्राम चने और इसमें आधा कप पानी डाल के इस तरह से ना गाढ़ा सा आपने पेस्ट बना लेना है और चनों में आपने ये पेस्ट शामिल कर देना है। यकीन जाने इतने टेस्टी, इतने मज़े के, इतने थिक से ये आपके चने बनेंगे, आपकी थिक सी ग्रेवी बनेगी और काले चनों को ये 4 चांद लगा देगी। तो लाजमी आपने ये स्टेप करना है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो हमें जितने ग्रेवी चाहिए उतने हिसाब से हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे।
जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर तरी आ चुकी है। मीडियम आंच पे मैंने चनों को पकने के लिए छोड़ दिया है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारे ये चने के पेस्ट के साथ चने का सालन तैयार हो चुका है। इसकी ग्रेवी जो है ना वो बहुत मज़े की है, मैंने टेस्ट की है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो इस स्टेज पे आप चाहे तो इसमें गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से गार्निश करेंगे और यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे क्योंकि हमें इसमें इतनी ग्रेवी चाहिए। चावल बॉयल के साथ जो है ना ये चने की ग्रेवी बहुत मज़े की लगती है। तो चावल बॉयल करने के लिए एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया और इसमें मैंने खुला पानी शामिल किया है। तो इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2.5 किलो चावल है मेरे पास। इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया चावलों को, उसके बाद धो के तो मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा है। हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक यहाँ पे मैं 1.5 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच। इससे आपके चावल एकदम परफेक्ट खिले खिले से बन के तैयार होंगे। तो हाई फ्लेम पे हमने चावलों को बॉईल कर लेना है। जी तो चावल माशाल्लाह से हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो इजाफी पानी सारा हम निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद चाहे आप इसके ऊपर मक्खन लगा लें, चाहे आप घी और ऑयल भी लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे वाइट चावल भी तैयार हो चुके हैं। अगर मेरी काले चने की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।